हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद लाने का ग्रीन सिग्नल। नून लीग ने तमाम फैसलों का इख्तियार नवाज शरीफ को दे दिया। पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का नवाज शरीफ की क़यादत पर भरपूर एतमाद का इजहार। तमाम सियासी जमातों से मिलकर आईनी, कानूनी और सियासी ऑप्शंस इस्तेमाल किए जाएंगे। शहबाज शरीफ PDM का सरबराही इजलास जल्द अज जल्द बुलाने के लिए मौलाना से बात करेंगे। हम ख्याल जमातों को जल्द अज जल्द एक पेज पर लाया जाएगा। मरियम नवाज कहती हैं, पार्टी ने फैसला कर लिया, इमरान खान की हुकूमत को जाना होगा। हुकूमत का हर दिन अवाम की मुश्किलात बढ़ा रहा है। एक तहरीक छोड़कर 10 लाएं, मगर मकसूद पटवारी के वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का तंजिया वार। कहा, मियाँ जी को बताना पड़ेगा मकसूद पटवारी के अकाउंट में 4 अरब कब, कहां और कैसे आए। जरदारी भी दौड़ लगा लें, मियाँ जी को भी कौम का पैसा वापस करना पड़ेगा। पूरी कौम इमरान खान के साथ खड़ी है और साथ रहेगी। एक्सप्रेस न्यूज़ के प्रोग्राम कल तक में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा, अपोजिशन की अदम एतमाद की तहरीक कामयाब होगी या नहीं वक्त बताएगा। PTI अरकान के नून लीग और पीपल्स पार्टी से राब्तों की बात में कोई सच्चाई नहीं। सियासी माहौल गर्म, वज़ीर आज़म इन एक्शन, अवाम में जाने का फैसला। इमरान खान का पूरी कुव्वत के साथ मैदान में उतरने का ऐलान। तहरीक इंसाफ की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी इजलास में वज़ीर आज़म ने कहा, अवाम के पास PTI के सिवा कोई बेहतर ऑप्शन नहीं। तहरीक इंसाफ ही मुल्क की मकबूल तरीन जमात है। अवामी जलसों का शेड्यूल तैयार करने की भी हिदायत। पार्टी तर्जुमानों के इजलास में बोले, शहबाज शरीफ के अरबों रुपए की करप्शन के ओपन एंड शट केसेस हैं। उनकी करप्शन पर खामोशी जुर्म है। जिसने करप्शन की उसे बेनकाब करते रहेंगे। पाकिस्तान में करप्ट टोला जाती मफादात की सियासत में लगा है। वज़ीर आज़म इमरान खान जवानों का हौसला बढ़ाने के लिए आज बलूचिस्तान जाएंगे। मुल्क में सियासी पारा बढ़ने लगा। आसिफ जरदारी की लाहौर में चौधरी बरादरान से मुलाकात। चौधरी शुजात, परवेज इलाही और मोनिस इलाही समेत काफिले की आला क़यादत मौजूद थी। मुल्क की सियासी मामलात पर बातचीत। सियासी मामलात पर आइंदा भी मुशावरत जारी रखने का फैसला। आसिफ जरदारी ने कहा, चौधरी बरादरान वज़ादार सियासतदान हैं, दुरुस्त को दुरुस्त और गलत को गलत कहने का हौसला रखते हैं। चौधरी बरादरान ने आसिफ जरदारी के एजाज़ में इशाया भी दिया। MQM पाकिस्तान भी लाहौर में मुतहर्रिक। आज शहबाज शरीफ से मुलाकात होगी। सियासी सूरत-ए-हाल और दीगर अमूर पर बातचीत की जाएगी। मुत्तहिदा पाकिस्तान का वफ्द लाहौर में चौधरी बरादरान से भी मुलाकात करेगा। मौलाना फजलुर रहमान के हुकूमत पर वार। DI खान में जलसे से खिताब में कहा, 2018 के इलेक्शन में नताइज तब्दील किए गए। तमाम जमातों ने धांधली ज़दा इलेक्शन को मुस्तरद किया। वोट चोरी किया गया, वापस लौटाएंगे। नाजायज़ हुकूमत की कारकर्दगी सबके सामने आ चुकी। FBR कहता है, मुल्क दिवालिया हो चुका। गवर्नर पंजाब के मुताबिक IMF ने सब लिखवा लिया। क्रिकेट के नन्हे फैंस के लिए बड़ी खुशखबरी। HPL PSL के मैचेस स्टेडियम में जाकर देख सकेंगे। NCOC ने लाहौर में होने वाले मैचेस में 100% शायकीन को शिरकत की इजाज़त दे दी। 15 फरवरी तक 50%, जबकि 16 फरवरी से 100% तमाशाई स्टेडियम में आ सकेंगे। सिर्फ वैक्सीनेटेड अफराद ही स्टेडियम में दाखिल हो सकेंगे। 12 साल से कम उम्र बच्चों को बगैर वैक्सीन लगवाए भी स्टेडियम दाखिले की इजाज़त होगी। NCOC ने हॉर्स एंड कैटल शो के इनेकाद की इजाज़त भी दे दी। शो 10 से 12 मार्च तक लाहौर में होगा। तहरीक इंसाफ को धचका। ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी पर वफाकी वजीर अली अमीन गंडापुर के भाई इंतखाबी मैदान से बाहर नाअहल करार दे दिया गया। उमर अमीन गंडापुर मेयर डेरा इस्माइल खान के उम्मीदवार थे। इलेक्शन कमीशन ने अली अमीन गंडापुर को DI खान में दाखिले की इजाज़त दे दी। अवामी इज्तिमात से खिताब और किसी सियासी सरगर्मी में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। इलेक्शन कमीशन ने वफाकी वजीर को ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी पर ज़िला बदर किया था। वफाकी हुकूमत का उमर अमीन गंडापुर का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। फवाद चौधरी कहते हैं, ऐसे फैसले इलेक्शन कमीशन को मुतनाज़े बनाते हैं।
एक और हुकूमती इत्तेहादी नाराज, BAP और PTI के इत्तेहाद में दरारें आने लगी। बलूचिस्तान अवामी पार्टी ने वफाकी वजीर, वजीर मुमलिकत और मुआवन खसूसी के ओहदे मांग लिए। कहा, सबसे बड़े इत्तेहादी हैं मगर वफाकी काबीना में नुमाइंदगी नहीं मिली। वजीर आजम के दौरा कोयटा के दौरान वजीर आला बलूचिस्तान अपने तहफ़्फ़ुज़ात सामने रखेंगे। पंजाब में बल्दियाती बिल की मंजूरी का चैलेंज, हुकूमती टीम की कायम मकाम गवर्नर पंजाब चौधरी परवेज इलाही से मुलाकात। दोनों जमातों का बिल की मंजूरी के लिए लाहे अमल पर इत्तफाक। पंजाब में आइंदा बल्दियाती इलेक्शन बराह रास्त कराने पर मुत्तफिक। मेयर, नेबरहुड और विलेज काउंसिल के इलेक्शन भी एक ही करवाए जाएंगे। काफ लीग ने नए बल्दियाती निज़ाम में म्यूनसिपल और टाउन कमेटी की बहाली की हिमायत कर दी। सेनेट में नून लीग के साबिर शाह का हज़ारा डिवीजन को सूबे का दर्जा देने का बिल पेश। लीगी सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद की अपनी ही पार्टी के रुकन के बिल की मुखालफत। कहा, लसानी बुनियादों पर सूबे नहीं बनने चाहिए, पहले से मौजूद सूबों को मजबूत किया जाए। वज़ीर मुमलिकत अली मोहम्मद खान ने कहा, हम लसानी नहीं एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट के हक में हैं। सिंध समेत जहाँ भी ज़रूरी हुआ इंतज़ामी यूनिट्स बनने चाहिए। पीपल्स पार्टी के मौला बख्श चांडियों का एहतजाज। कोरोना की 5वीं लहर के वार ना रुके, वायरस मजीद 38 जाने ले गया। 24 घंटों के दौरान 3,338 नए केसेस रिपोर्ट हुए। NCOC के मुताबिक मस्बत केसेस की शरह 7.45% रिकॉर्ड की गई। असिस्टेंट कमिश्नर इस्लामाबाद ने मुख्तलिफ इलाकों में 5 स्कूल्स को सील कर दिया। मुआवन खसूसी सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान कहते हैं, अद्वियात की कीमतों को रेगुलेट करने की ज़रूरत है। चाहते हैं NCOC को खुद मुख्तार इदारा बनाया जाए। सऊदी वज़ीर दाखिला शहजादा अब्दुल अजीज़ बिन सऊद बिन नाइफ का दौरा पाकिस्तान। सदर आरिफ अलवी, वज़ीर आज़म इमरान खान, आर्मी चीफ और वज़ीर दाखिला शेख रशीद से मुलाकातें। इलाकाई सिक्योरिटी समेत बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर गुफ्तगू। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दाखिला अमूर की वजारतों के दरमियान रवाबित को मजबूत करने पर जोर। शदीद बर्फबारी, चित्राल जाने वाली सैकड़ों गाड़ियां दीर के मकाम पर फंस गईं। 250 के करीब मुसाफिर गाड़ियों में मौजूद थे। कई फुट बर्फ में गाड़ियां धंस गईं। इमदादी कार्रवाइयों के बाद ट्रैफिक को बहाल किया गया।